Hello everyone. Today talk about diabetes and discuss some important points. Let's start it. First हम इसमें देखेंगे definition, blood glucose level range, diabetic mellitus and diabetic insipidus में difference देखेंगे. फोर्थ इसमें देखेंगे clinical symptom, फिर डायग्नोसिस देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, टाइप देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे. ये सारा पॉइंट हम डायबिटीज़ में देखेंगे. पहले तो हम इसका डिफिनीसन देखते हैं. पहले तो जानेंगे डायबिटीज़ होता क्या है. जब भी हम फूड इनटेक करते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है. फिर ग्लाइकोजन एटीपी में कन्वर्ट होता है. जब बॉडी में इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो डायबिटीज़ में ये होता है कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब इंसुलिन में प्रॉब्लम है. तो पहले तो हम डिफिनीसन देखते हैं. डायबिटिक एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें इंक्रीज हो जाता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल. इस कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया एंड कॉजेज बाय द डायबिटीज डिजीज. In the body, glucose is controlled by the special type of hormones which is called insulin. बॉडी में एक स्पेशल टाइप का हॉर्मोन्स होता है जो कंट्रोल करता है बॉडी में ग्लूकोज को. इफ़ द इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीज. वही बोल रहा है कि जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और डायबिटीज डिजीज़ है तो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इंसुलिन में कुछ प्रॉब्लम है. इफ़ द डिक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज. वही बात सेम सेम बोल रहा है. अब देखते हैं शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट लेवल. ठीक है, इसमें देखते हैं. पहले देखेंगे HbA1c का लेवल देखेंगे, या उसके बाद देखेंगे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट. ठीक है, पहले तो हम देखते हैं नॉर्मल रेंज क्या होता है HbA1c का. जो अबाउट 5 रहेगा तो नॉर्मल रेंज है, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है 99 है या उससे बिलो है तो नॉर्मल रेंज है. 139 या उससे बिलो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट में, मतलब आफ्टर इनटेक फूड लेने के बाद से जब हम टेस्ट कराते हैं तब. और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मतलब होता है बिना खाए अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा रहे हैं तो. और प्री डायबिटिक कंडीशन में HbA1c का लेवल होगा 5.7 to 6.4, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होगा 100 to 125. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट का होगा प्री डायबिटिक्स में 140 to 199, और डायबिटिक कंडीशन में HbA1c का लेवल होगा 6.5 या उससे ज़्यादा, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज रहेगा 126 या उससे एबव. ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट रहेगा मतलब 200. यही है कि डायबिटीज़ में 126 से एबव होना चाहिए और 200 से एबव होना चाहिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट में. ठीक है, फिर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द डायबिटिक मेलाइटिस एंड डायबिटिक इंसिपिडस. दोनों अलग अलग टर्म है. ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस इज अ कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज. इसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर रिसेप्टर डैमेज होगा, या इंसुलिन डेफिशिएंसी रहेगा, या इंसुलिन रिसेप्टर ये डैमेज रहेगा. किस हार्मोन में प्रॉब्लम होने की वजह से डायबिटिक मेलाइटिस होता है? इंसुलिन. इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से. फिर हम देखते हैं डायबिटिक इंसिपिटस. डायबिटिक इंसिपिटस में जो रहेगा कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बट किडनी इज नॉट फिल्टर द ग्लूकोज. लेकिन किडनी फिल्टर नहीं करेगा ग्लूकोज को. किस हार्मोन से प्रॉब्लम होने की वजह से डायबिटिक इंसिपिटस होता है? वेसोप्रेसिन. कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. फिर हम देखते हैं क्लिनिकल हम सिम्टम देखते हैं. तो पहले देखेंगे पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया मतलब होता है एक्सेसिव में यूरिनेशन हो रहा है. ठीक है, कितना ज़्यादा होना चाहिए? ग्रेटर देन 3 लीटर पर डे से. फिर हम देखेंगे पॉलीडिप्सिया, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रहा है. ये कितना ज़्यादा लीटर पी रहा है पानी? ग्रेटर देन 6 लीटर वाटर इंटेक कर रहा है पर डे में. फिर हम देखेंगे पॉलीफेजिया, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड इंटेक कर रहा है, फिर उसका वेट लॉस होगा क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन हो नहीं रहा है. फिर एस्थेनिया देखेंगे, मतलब उसको कोई भी फिजिकल वर्क हो ही नहीं रहा है, वीकनेस हो रहा है बॉडी में बहुत ज़्यादा. फिर फीमेल में क्या हो जाएगा? यूटीआई हो सकता है फीमेल में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या गेस्टेशनल डायबिटीज इसी को बोलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस. डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? उसका पहले रैंडम ब्लड शुगर देखेंगे. रैंडम ब्लड शुगर ग्रेटर देन 200 mg पर डीएल रहेगा, या एसिम्टोमेटिक पेशेंट रहेगा तो उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रहेगा ग्रेटर देन 126 mg रहेगा. या हम उसको जो भी पेशेंट आया तो हमको 75 mg ग्लूकोज देंगे,
5 मिनट में ही देना होता है 75 mg ग्लूकोज। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 200 mg शो करेगा। और एसिम्टोमेटिक पेशेंट रहेगा तो उसमें हम HbA1c टेस्ट करते हैं। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं। इसमें जो डायबिटीज़ का केस रहेगा तो ग्रेटर देन 6.5 से अबव रहेगा, और नॉर्मल रेंज हम बता चुके हैं प्रीवियस में। ये जो HbA1c जो होता है उसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो सरफेस ऑफ ब्लड पे प्रेजेंट रहता है। ग्लूकोज और आरबीसी का कम्बिन ऐड होने के बाद से ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। जब बॉडी में ग्लूकोज और आरबीसी का लेवल इंक्रीज होगा तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल भी इंक्रीज होगा। ये हेल्प करता है कि 3 मंथ में ओल्ड शुगर इन आवर बॉडी टू फाइंड करता है, मतलब जो भी 3 महीना पहले जो भी ब्लड शुगर लेवल रहेगा बॉडी में उसको फाइंड आउट करेगा। और उसके बाद से हम चेक कर लेंगे, यूरिन टेस्ट कर लेंगे। यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल करेंगे। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें यही होता है कि कितना अमाउंट में ग्लूकोज इंटेक कर रहा है सेल, इसमें यही टेस्ट होता है। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कर सकते हैं। ग्लूकोज यूरिन में यही देखेंगे कि उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं ना है, कोई प्रोटीन तो नहीं ना है यूरिन में, या उसमें कोई ग्लूकोज तो नहीं ना आ रहा है, या किडनी में कोई डैमेज तो नहीं ना है। ये हो गया अपना डायग्नोसिस। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में दो कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, एक तो होगा माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, दूसरा होगा मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मतलब ये स्मॉल टर्म इशू होता है डेट अफेक्टेड द स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स में अफेक्टेड होता है, जैसे कि रेटिनोपैथी मतलब डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ आइज, न्यूरोपैथी डैमेज ऑफ ब्लड ऑफ फुट एंड हैंड, या नेफ्रोपैथी मतलब डैमेज ऑफ ब्लड इन किडनी नर्व। इसमें नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज बाय द CKD हो सकता है, और न्यूरोपैथी में क्या हो सकता है, साइलेंट MI हो सकता है DM के लिए, ठीक है। और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मतलब लार्ज जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें डैमेज हो रहा है, जैसे कि ब्रेन और लिम्स के, तो इससे इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, MI अनस्टेबल एंजाइना, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, या स्ट्रोक का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ये 100 टाइम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकता है। MI का चांस भी बढ़ जाता है 3 to 5%। पहले तो हम देखते हैं डायबिटिक टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस एंड डायबिटीज़, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। इसमें क्या होता है, इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी में। ऑटो इम्यून कंडीशन होता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री में आया जा रहा है तो हो आ जाएगा। बॉडी लॉस द एबिलिटी टू मेक द इंसुलिन, और कैन मेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन, ठीक है। यही बोल रहा है कि बॉडी लॉस कर जाएगा एबिलिटी टू इंसुलिन का फॉर्मेशन, या बहुत ही कम अमाउंट में इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो होता है अबाउट 10% ऑफ इंडिविजुअल में होता है। और टाइप 2 जो होता है, ये जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस होता है, आल्सो नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़। मतलब इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, या मतलब पूरा इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। बॉडी कैन नॉट बी यूज इंसुलिन एफिशिएंटली। इसके बाद हम देखेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूजली अराउंड द 24 वीक में होता है, मतलब गेस्टेशनल जो प्रेगनेंसी वाले पीरियड में जो डायबिटीज़ हो रहा है उसी को बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये अराउंड 24 वीक के अराउंड में, प्रेगनेंसी के अराउंड में ये होता है। डिजीज़ कैन बी अफेक्टेड बाय द मदर एंड जो बॉर्न चाइल्ड होता है, दोनों को अफेक्टेड करता है। प्लेसेंटा कैन मेक द सम सर्टेन हार्मोन्स टू प्रिवेंट द इंसुलिन वर्किंग, मतलब प्लेसेंटा की वजह से प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे प्रिवेंट करता है इंसुलिन को काम करने से। अब इसका हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप, या BRG-34 देना होता है। ये BRG-34 एक ड्रग होता है जो डेवलप करता है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR वाला। ये लोग ये ड्रग्स को फॉर्म करते हैं। इसका काम होता है प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करना, जिससे शुगर लेवल डाउन रहे।
रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज सिंथेसिस एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज। इसका काम होता है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। और लास्ट हम देखेंगे हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स। हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स में कौन कौन सा आ जाएगा? सल्फोनाइल यूरिया सच एज एसीटोहेक्सामाइड, टोलब्यूटामाइड या ग्लीबेन क्लामाइड आर फ्रिक्वेंटली यूज इसमें करते हैं। ये अपना हो गया डायबिटीज़। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे इसमें टाइप 1 डायबिटीज़।